श्री राधे। सो फ्रेंड्स, फाइनली 7:53 हो गए, ऑलमोस्ट 8 बज गए और सही टाइम है। लास्ट ईयर जब मैं लद्दाख गया था तो हम सुबह निकले थे और दिन में हमने इतनी ज़्यादा गर्मी को फेस किया था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था। मेरा गला ज़रा अपसेट जैसा हो रहा है। तो हमने अपने गले की खिचखिच दूर कर लिया। दोबारा से बोलते हैं, हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन, आप सभी का दोस्त। तो ये है सोलो राइड। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि ये मेरी लाइफ की पहली सोलो राइड है। मीन्स मैं उत्तराखंड तक तो, अपने गांव तक तो जाता रहता हूँ, लेकिन अपने गांव जाने में और स्पीति जाने में बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है ये बताता हूँ मैं। स्पीति वो रीजन है जहाँ ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा कम है कि वहाँ पे घास भी नहीं उग पाती है। ठीक, और आपका ये दोस्त, इसका एक लंग्स नहीं है जिसको ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मेरे लिए चैलेंज है। मेरे लंग्स निकलने के बाद मैं 2 राइड कर चुका हूँ और ट्रिप मेरे 3 हो गए हैं। लंग्स निकलने के बाद पहला ट्रिप था मेरा थार से नेपाल का, मोहिनी और मेरा। उसके बाद मैंने वर्ल्ड का डेडलीस्ट रोड कहा जाने वाला किलर किश्तवाड़ वो करा लंग्स निकलने के बाद। और लास्ट ईयर 2024 में मैंने लद्दाख राइड की और ये है स्पीति की राइड। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। यहाँ पे ना कई सारे चैलेंजेस हैं। स्पीति लद्दाख से ज़्यादा ठंडा रहता है, ये मैंने खुद ही महसूस किया हुआ है। उमलिंगला छोड़ दो यार, उमलिंगला की तो बात ही अलग है। रियली मतलब आई एम वेरी प्राउड कि मैंने उमलिंगला कर लिया, वो भी एक लंग्स निकलने के बाद। वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड 19,024 फीट पे है। ज़बरदस्त। मौका लगे तो मैं उससे भी ऊंचे रोड पर जाने को तैयार हूँ। ये देखिए हमारा अलीगढ़। बारिश नहीं हुई है, बिना बारिश के पानी भर रहा है दोस्त। तो
हमने डिसाइड किया है हमारा रूट रहेगा बुलंदशहर, बुलंदशहर से हापुड़, हापुड़ से मेरठ, मेरठ से हम निकलेंगे उधर करनाल की तरफ। कई सारी चीज़ें ना इस बार मेरे साथ नई है। पहली कि मैं अकेले राइड कर रहा हूँ, मैंने सोलो राइड नहीं की अभी तक। लंबी राइड्स जो मैं हर साल ऑलमोस्ट जून में करता हूँ। दूसरा, मैंने नाइट में बाइक राइड नहीं की है, कभी कभी भी नहीं किया है। इवन मैं अपने गांव वाली राइड भी नहीं करी है। और ये जो नाइट राइड है ना, ये छोटी नहीं है। तो इस 500 किलोमीटर्स में मुझे करीब करीब 12 आवर्स लगने वाले हैं। तो अभी हम ध्यान से देखेंगे तो मेरी घड़ी में सही 8 बजे हुए हैं। मेरे मोबाइल में भी इंडिकेट हो रहा है, मेरे बाइक में भी इंडिकेट हो रहा है। और ट्रिप हमने सेट कर लिया था घर पे 0। मेरी एक्सपेक्टेशन है 12 आवर्स की तो जर्नी है, और इस 12 आवर्स में कम से कम 2 घंटे हमारे ब्रेक के और जोड़ लेंगे हम, क्योंकि कम से कम क्योंकि मैं डायबिटिक हूँ, मुझे ब्रेक्स लेने होते हैं। और आप लोग भी जानते हो ना टेम्परेचर कितना है, 45 से ऊपर ही जा रहा है आजकल तो हमारे अलीगढ़ में। वो इतना हैवी टेम्परेचर है। और अभी जब बाइक चलती है ना, तो वो हवा बहुत तेज़ी से, गर्म हवा हमारे सीने से टकराती है, तो बॉडी डिहाइड्रेट होती है। तो उस डिहाइड्रेशन से बचने के लिए हमें रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पीना होता है। और हमने इस बार जो रास्ता चुना है, हम एटा चुंगी से हाईवे ले लेंगे जो जीटी रोड वाला, और हम जीटी रोड वाले रास्ते से होते हुए बुलंदशहर पहुंचेंगे। ये शानदार ओजोन सिटी अलीगढ़ का। और मेरे फ्रेंड हैं प्रवीण मंगला जी, और उनका प्रोजेक्ट है ये ओजोन। शानदार, वंडरफुल, ब्यूटीफुल। एक खास बात बताऊं, बहुत ही प्यारे भजन चल रहे हैं मेरे इस समय हेडफोन्स में। एक सिंगर है, वो मेरे फेवरेट सिंगर हैं, भैया कृष्ण दास जी सिरसा वाले। और अलीगढ़ में पहली बार मैंने ही बुलवाया था उन्हें, बहुत साल हो गए। मतलब मेरी चॉइस थी। मेरा दोस्त है राजेश, और हम लोगों ने प्लान किया। नरेंद्र भी था उसमें, ललित था, सुमित था। तो बहुत ही शानदार वो भजन संध्या हुई हमारी। तो उन्हीं सिंगर के ये सॉन्ग्स मेरे चल रहे हैं, और मेरा आपकी कृपा से सबने गाया है, बहुत सारे सिंगर्स ने गाया है। और अगर आपने आप भैया जी वाला सुन लिया ना, डेफिनेटली आप उनके फ़ैन हो जाएंगे।
अभी हमारी स्पीड बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि हम लिंक रोड पे चल रहे हैं। अभी हम साइड में रोक के ना गूगल मैप्स में अपना टारगेट भी सेट करते हैं। एक ख़ास बात तो मैंने आपको बताई नहीं अभी, मोहिनी ने मेरे लिए गिफ्ट मंगाया हुआ है और अभी मैंने उतार के रखा हुआ है। वो कार प्ले है और जब हम लोग ऑफ रोडिंग करते हैं ना तो हमारे जो मोबाइल्स हैं ये बहुत एक्सपेंसिव मोबाइल्स होते हैं, तो इनका जो सेंसर्स होते हैं कैमरे के वो ख़राब हो जाते हैं ऑफ रोडिंग में। तो उस केस में कार प्ले यूज़ करना बेटर होता है। बस एक नुकसान जो मुझे लगा कार प्ले का कि उसमें ना बाइक के जो ऑप्शन है गूगल मैप्स में वो नहीं अचीव हो पाता, केवल कार वाले रूट्स को ही ट्रैक करता है वो। अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने क्यों चेंज किया ये बताता हूँ आपको। जब हम अलीगढ़ से जाते हैं और मुझे जाना है शिमला की तरफ चैल, तो ये मुझे पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पे ले जाएगा जहाँ पर हम कार से तो जा सकते हैं लेकिन बाइक से नहीं जा सकते हैं। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगी, तो मैंने अभी उसे उतार के रखा हुआ है क्योंकि रात है और हम अपनी धुन में दौड़े चले जाते हैं, तो कहीं गलती से मैं वो रूट ना फॉलो कर लूँ। मैंने उसे उतार के ही रख दिया है। मैं उसे चैल पहुंचने के बाद चेंज कर लूँगा और पूरे स्थिति में उसी को यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन चैल तक हम अपने इस मोबाइल को यूज़ करेंगे। तो आफ्टर 7.7 किलोमीटर्स हम उस मोड़ पर आ गए जहाँ से अब हम हाईवे ले लेंगे। तो गूगल मैप्स हेयर चैल डायरेक्शंस अभी यहाँ पे शो रहा है 481 किलोमीटर्स 9 आवर 30 मिनट्स अप्रॉक्स। तो बेसिकली मैं ये चेक कर रहा था, यहाँ ठीक ही है ना, मेरठ शामली करनाल। ओके, तो रीसेंटर कोई भी चीज़ ना आपको लूज़ नहीं छोड़नी होती, चाहे वो आपका हेलमेट है, हेलमेट शुड बी प्रॉपरली फिट। ग्लव्स हैं, ये सब चीज़ें बिल्कुल टाइट और इंटैक्ट होनी चाहिए। मैंने नाइट ड्राइव क्यों चूज़ करी? सिंपल सी बात है ना, भयंकर गर्मी भगवान, ऐसे ग्लोबल वार्मिंग इतनी तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ेगी कैसे नहीं है। और हर तरफ वॉर, उधर रशिया यूक्रेन का वॉर, इधर वॉर उधर वॉर, यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के बीच में अभी शांति हुई है। चलो शांति तो हुई। फ्रेंड्स,
आराम से आए हैं, कोई हमने ओवर स्पीडिंग नहीं की। और अलीगढ़ तो सिटी में बहुत रश था, ट्रैफिक था, टिल हम बाईपास से बाहर आए जब तक। एनी हाउ 1 घंटे 10 मिनट में हमने खुर्जा में एंटर करा। मैंने इस बार पहली बार काफ़ी सालों बाद अंदर से एंट्री लिया है, यानी क्योंकि मुझे पता था रात में ट्रैफिक नहीं मिलने वाला है, तो मैंने बाहर का वो जो बाईपास है वो ना लेके सिटी में से मैंने अंदर से राइड करा है। तो 2 बातें हुई, एक तो वो सुनसान और अकेले का रास्ता था ही था, यहाँ पे मैंने बहुत सालों बाद खुर्जा देखा अंदर से। वाह, अच्छा है, बहुत सालों बाद मैं अंदर से जा रहा हूँ। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो खेरेश्वर मंदिर वाला जो बाईपास है, और मैं जो अपने घर से ओजोन होते हुए और बाहर होते हुए आया हूँ, वो 20 किलोमीटर्स है। माय गुडनेस, यानी मैंने अलीगढ़ के अंदर 20 किलोमीटर्स की राइड की, अलीगढ़ से बाहर निकलने तक। गुड। और ऊपर मेंशन है खुर्जा विकास प्राधिकरण। फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही आराम से चल रहे हैं। आप मेरे स्पीडोमीटर पे देख रहे हैं, मेरी स्पीड अभी लगभग इस समय 60 है, क्योंकि हम बुलंदशहर के अंदर हैं। और बहुत ही सुकून से, बहुत ही आराम से हम लोग राइड कर रहे हैं। ये बुलंदशहर से जो नहर होके निकलती है, हम उसके ऊपर से हैं। और बहुत ही शानदार मून, और हम हिंदी में बोलें तो चांद निकला हुआ है। हाँ, चांद निकला हुआ है। तो बुलंदशहर के बाद अब हम लोग पहुंचेंगे हापुड़, और यहाँ पर मेंशन है हापुड़ 38 और मेरठ 70। ये मेरा पहला लॉन्ग ट्रिप जो रात में होने जा रहा है। शानदार चल रहा है और बहुत ही आराम से मैं ड्राइव कर रहा हूँ। कोई भी ओवर स्पीडिंग मैंने अभी तक नहीं की है। बहुत ही आराम से 69, 70, मैक्सिमम 80 तक गया हूँ मैं भी। मैं आराम से चल रहा हूँ और मैं इस राइड को ना एंजॉय कर रहा हूँ। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। पता है, मैं एक बॉय नहीं हूँ जो 26 साल का बॉय होता है। मैं 52 इयर्स का मैन हूँ जिसका एक लंग्स है, और वो एक लंग्स के साथ इतने हाई एटीट्यूड को ट्रैवल कर रहा है। तो डेफिनेटली मस्त तो नहीं है, लेकिन मेरी फिर भी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मुझे सपोर्ट करिए।
अगेन यहाँ पे मेंशन है मेरठ 74 किलोमीटर, जबकि पीछे मेंशन था 70 किलोमीटर। मैं कह रहा था ना, मैं इन पे ट्रस्ट कम करता हूँ। कोई बात नहीं। हमने बुलंदशहर क्रॉस कर दिया है ऑलमोस्ट 1.25 घंटे के अंदर। अलीगढ़ से जब हम घर से निकले थे, जब से अब तक हमने 154 किलोमीटर्स की जर्नी कर ली है। और 154 किलोमीटर्स के बाद हम लोग पहुंच गए हैं मेरठ। ऑलमोस्ट 11:15 बजे हुए हैं। मेरठ में अभी कोई रात नहीं है और मार्केट बहुत अच्छे तरीके से खुला हुआ है। अपना चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है, तो देखते हैं मेरठ में कोई अच्छी शॉप मिल जाती है अगर चाय की, तो एक पहले ना चाय का ब्रेक लेते हैं। और अगर वहाँ पे ही अच्छा खाना मिल गया तो फिर एक डिनर भी वहीं कर लेंगे। ये ना मेरठ कैंट का शानदार एरिया है, बहुत ही नीट एंड क्लीन। चूँकि ना ये कैंट एरिया है, इसलिए यहाँ पे शायद स्पीड ब्रेकर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो ऑलमोस्ट हम लोग मेरठ को अब क्रॉस करके बाहर निकल रहे हैं। ऊपर एक बोर्ड लग रहा है, थैंक्स फॉर विजिट टू मेरठ कैंट। अच्छा, सोलो राइड का भी ना अपना एक अलग ही मज़ा है। आपका मन है आप रुक जाओ, आपका मन नहीं है आप मत रुको, आपका मन है दौड़ते चले जाओ।
रात के 1:05 हो रहा है। तो 1 बजे हम लोग आ गए हैं करनाल, और नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा वो है अम्बाला। आगे इंडिकेशंस हैं, वहाँ देखते हैं क्या क्या है और कितना रह गया है। तो दिल्ली लेफ़्ट में है 120 किलोमीटर्स, और अम्बाला हमें राइट जाना है 84 किलोमीटर। तो अमृतसर का भी रास्ता यही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक शानदार चाय का ब्रेक लिया, बहुत ही रिफ़्रेशिंग, कुछ नमकीन, ब्रेड बटर, और अपने आप को ज़्यादा हैवी कुछ खाया पिया नहीं जिससे कि हमें ड्राइविंग में कोई भी तकलीफ़ या दिक्कत हो। इसलिए बहुत ही हल्का सा रिफ़्रेशमेंट लिया है, और रिफ़्रेशमेंट के बाद तो मैं यहाँ से अंधेरे में ही दिखाता हूँ। ये खड़ी हमारी हिमालयन, और एक छोटा सा रोड के साइड में ढाबा, टी स्टॉल, यहीं पे हमने अपनी चाय ली और करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत। यहाँ लिखा हुआ है सामने अम्बाला कैंट, 59 किलोमीटर्स। चंडीगढ़ 101 किलोमीटर रह गया है। आई थिंक चंडीगढ़ को क्रॉस करने के बाद टेम्परेचर में ना फ़र्क आ जाएगा। बहुत गर्मी है अभी भी, क्या बताऊँ मैं आपको मेरे सारे कपड़े चिपके हुए हैं पसीने की वजह से। अच्छा है मैंने रात में ट्रैवल शुरू करा, दिन में तो हालत पता नहीं क्या होती। आई डोंट नो। So the Black Panther is running on black roads. मैं दिन करके दिखाऊंगा आपको, वेट, ये
घर से हमें चले हुए पूरे 300 किलोमीटर्स हो चुके हैं। वाह। तो देखो बाइकर्स रात में काफ़ी जा रहे हैं। फ्रेंड्स बज रहे हैं रात के 3। ये खड़ी है हमारी ब्लैक पैंथर और एक अच्छा सा ढाबा मुझे दिखाई दिया। तो ये दो लेडीज़ यहाँ बैठी थी, इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यहाँ की चाय बहुत ही शानदार है। तो ये वो लेडीज़ तो हम यहाँ की शानदार चाय को एंजॉय करने के लिए रुक गए और थोड़ा सा वॉक भी कर रहे हैं, क्योंकि बैठे बैठे हमें कितनी देर हो गई, 8 बजे से। बीच में हमने 1-2 ब्रेक भी लिए, ऐसा नहीं है। तो बहुत डस्ट है मेरी बाइक पे, मेरे हेलमेट पे और इवन मेरे फेस पर। बहुत ही शानदार ट्रिप रही। और अभी भी चंडीगढ़ कितना रह गया यहाँ से? चंडीगढ़ कितना रह गया है? 32। तो अभी 32 किलोमीटर रह गया है चंडीगढ़। तो जर्नी हमारी चल रही है और एक टी ब्रेक, चाय ब्रेक तो बनता ही है ना। तो फ्रेंड्स सुबह के 3:45 बजने वाले हैं और हम लोग एंटर कर रहे हैं चंडीगढ़। अभी चंडीगढ़ थोड़ा सा दूर है, लेकिन ये इसका आउटर मान लो। और हमने फ़िलहाल में जल्दी 2 ब्रेक ले लिए। एक ब्रेक तो था हमारा पेट्रोल के लिए, हमने फ्यूल टैंक अपने फुल करा लिए, बहुत ज़रूरी था। एक बाइकर को पता है कि फ्यूल की कीमत क्या होती है। दूसरा, फिर हमने थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद एक बहुत ही शानदार चाय का ब्रेक लिया। चाय भी बहुत अच्छी बनाई थी उन्होंने। जल्दी में 2 ब्रेक हो गए और चंडीगढ़ आई थिंक 20 किलोमीटर्स के आसपास होना चाहिए और ये आउटर ही है उसका। और अलीगढ़ से हम लोग 375.7 किलोमीटर्स चल चुके हैं अब तक। तो फ्रेंड्स थोड़े छोटे माउंटेन्स शुरू हो गए हैं और छोटा सा वेदर में, क्लाइमेट में भी चेंज दिख रहा है मुझे। बहुत ही थोड़ा सा फ़र्क है। और अभी सुबह के 4:12 हो रहे हैं और प्रॉपर सनलाइट नहीं है, इसलिए वो छोटे वाले माउंटेन्स में आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। देखो अब विजिबल होगा वो सामने। ये ऐसे छोटे माउंटेन्स शुरू हो गए हैं। और देखते ही फिर धीरे बड़े माउंटेन्स भी आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मेरे सामने ही एक बोर्ड आपको दिख रहा है, वेलकम टू हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में आपका स्वागत है।
सोलन 42 किलोमीटर्स। और अब हल्की हल्की रोशनी हो गई है। आई थिंक आपको एकदम काले काले माउंटेन्स और उसके ऊपर लाइट विजिबल हो गई होगी। और ये पहला बैंड है माउंटेन का। और यहाँ पर पहली बार रोड लिफ्ट हुई है। अलीगढ़ से हम 407.8 किलोमीटर्स यानी 408 किलोमीटर लगभग क्या 408 किलोमीटर हम चल चुके हैं। वंडरफुल माउंटेन के व्यू शुरू हो गए हैं। लाइट से आपको समझ में आ गया होगा। और बहुत ही प्यारी खुशबू आई अभी फ्लावर्स की। पता है, जैसे ही मैं माउंटेन्स में आता हूँ ना, मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। परवाणू, शिमला, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के 5 बजने में अभी 4 मिनट बाकी हैं और हम आ गए हैं माउंटेन्स में। और मैंने कहा आपको माउंटेन्स की सुबह दिखाऊं। हमने पूरी रात ड्राइव की है और 435 किलोमीटर हम लोग ड्राइव कर चुके हैं अभी तक। और टेम्परेचर ना मैं ड्रॉप होते हुए ऐसे देख रहा हूँ। मानिए 45 से लेके 35, फिर उसके बाद 34, 32, 30, 29, 28 और अब हो चुका है 27। और टेम्परेचर ऑलमोस्ट हमारे अलीगढ़ से आधा हो चुका है। और सच बताऊं, यहाँ पे भले ही 27 है लेकिन हवा बहुत ठंडी है। सुबह सुबह का ठंडा मौसम, पहाड़ों का वंडरफुल व्यू, वंडरफुल चांद खिला हुआ है ऊपर। मन कर रहा है अब एक ब्रेक लेने का। और पहाड़ों में चाय पीने का ना मज़ा ही अलग होता है। तो मेरा मन है मैं फेस वॉश करूं और एक चाय पीऊं, थोड़ा सा वॉक करूं और उसके बाद फिर चल दूं।
मैं नहीं चाहता मुझे झपकी लगे पहाड़ों में, क्योंकि पूरी रात ड्राइव किया ना मैंने बाइक। शानदार माउंटेन्स, मुझे लग रहा है कोई पॉइंट आ रहा है जहाँ पे हम ब्रेक ले सकते हैं। सोलन इज जस्ट 2 किलोमीटर अवे, तो घूम घाम के जाएंगे तो वो रू 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 रू, दिलकश समा है, जाना कहाँ है, प्यार यहाँ है, दुनिया जवां है, दिलकश समा है, जाना कहाँ है। अभी तो हमें बहुत लंबी राइड करनी है। अभी भी अलीगढ़ से 442 किलोमीटर चलने के बाद क्या आता है, हिमाचल का सोलन। एंड सोलन इज अ बिग सिटी। Shimla is 47. टेम्परेचर जब अभी हम बात कर रहे थे 27 था और टेम्परेचर आ चुका है 25। ऑलमोस्ट पूरा दिन हो चुका है और टाइम है 5:12।
सुबह की वॉक पर लोग निकले हुए हैं। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के 6 बजे हुए हैं और शानदार मौसम। पीछे हमारी ब्लैक पैंथर। तो 10 घंटे की राइड हो चुकी है हमारी अलीगढ़ से। हम 8 बजे चले थे और सुबह के 6 बजे हुए हैं। तो 10 घंटे की राइड, सुबह का मौसम शानदार। टेम्परेचर अलीगढ़ में 45 और 50 के आसपास चल रहा था और अभी यहाँ पर है 24। हमने चाय का ऑर्डर दिया है, मैगी का ऑर्डर दिया है और चाय मैगी लेके फिर आगे की राइड शुरू करते हैं। थोड़ी सी थकान है, ज़्यादा नहीं। 10 घंटे की राइड कम नहीं होती और माउंटेन्स में आने के बाद डिस्टेंस कम कवर होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। पीछे बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। नारकंडा अभी 58 किलोमीटर और कुफरी 12 किलोमीटर्स रह गए हैं। तो फेमस टूरिस्ट प्लेस है कुफरी। तो हम कुफरी होते हुए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे 500 किलोमीटर्स 502.1 किलोमीटर हो चुके हैं हमारे। तो हमारा टारगेट था 500 किलोमीटर का, लेकिन मेरा मन है कि हम थोड़ा सा और कवर करते हैं। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हमने कुफरी ना क्रॉस कर दिया और कुफरी अभी बिल्कुल ऐसे रोड जैसे खाली ऐसे पड़ा हुआ था। तो वहाँ पे अभी कोई टूरिस्ट भी नहीं थे।
अभी तक हम अलीगढ़ से ऑलमोस्ट आधे टेम्परेचर पे तो आ चुके हैं, क्योंकि अलीगढ़ में 46, 48 और 50 तक टेम्परेचर जा रहा है। और अभी हम जहाँ पर हैं यहाँ पे टेम्परेचर है 24। ये जो घोड़े वाले हैं ना, ये सब कुफरी जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। फ्रेंड्स, अप्रॉक्स 550 किलोमीटर्स की जर्नी करके हम लोग आ गए हैं नारकंडा। हवाएं एकदम ठंडी हैं और मुझे सच में जैकेट में भी ठंड लग रही है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ हम पिछली बार कहाँ रुके थे, लेकिन काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा हम कहाँ रुके थे। आप यहाँ पे रूम के बारे में पूछना था, अवेलेबल नहीं है, फुल है।
रूम चाहिए था। तो मिल जाएगा पर अभी थोड़ा टाइम लगेगा। नाश्ता करना है? पहले मैंने एक चाय चाहिए बिना चीनी के। कॉफी करूँ? कॉफ़ी करवा दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं नितिन, आप सभी का दोस्त। और कल हमने अलीगढ़ से बाइक राइड क्यों नहीं शुरू करी थी, क्योंकि दिन में इतनी ज़्यादा गर्मी है अलीगढ़ में और हमारे यूपी में, पंजाब में और सभी जगह कि बाइक चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं है इतनी गर्मी में। तो मैंने सफ़र शुरू करा था रात में और 550 किलोमीटर्स की जर्नी करके मैं पहुंच गया हिमाचल के नारकंडा में और यहाँ बहुत ठंड है। तो सेफली पूरी रात बाइक ड्राइव करके आराम से हम सुबह यहाँ पे पहुँच गए थे। और आई होप कि आपका प्यार मेरे साथ हमेशा ऐसे ही बना रहे। प्लीज़ मैं आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल को, नितिन राइड ऑन व्हील्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।